सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न चौथा। ठीक, जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो इस क्वेश्चन दिया है, ठीक, और इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। हल करने के बाद जब संगत आएगा तो इसको क्या करेंगे बच्चों? ग्राफ्य विधि से इसको हल करेंगे। जब असंगत आएगा इसको ग्राफ्य विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक ना, जो दिया है उसको ग्राफ्य विधि से हल करना है। यहाँ पर दिया है कि यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से इसको हल करना है, अगर संगत होगा तो इसको ग्राफ्य विधि से हल करें। ठीक, चलिए बच्चों हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं, आप शुरू करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला क्वेश्चन दिया बच्चों कि x प्लस y बराबर 5 दिया है। ठीक, दूसरा दिया बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यू दिया है कि 2x दिया है प्लस के 2y बराबर के 10 दिया हुआ है। इतना हो गया। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 0 के बराबर में लिखेंगे कैसे? देखिए इसको लिखेंगे बच्चों कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे कि x प्लस के y, प्लस से इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 बराबर 0। इसको भी इस तरह इस रूप में लिखेंगे 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0। ठीक बच्चों आप देख सकते हैं, इसको हम 0 के बराबर के रूप में इसको लिख दिए। तो अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से बच्चों a1/a2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से b1/b2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से c1/c2 का मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए बच्चों हम निकालते हैं। चलिए लिखेंगे a1/a2, सीधे उसको निकाल देते हैं। तो a1 का मान कितना है बच्चों? दिया यहाँ पे x है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है? 1 छुपा हुआ है, तो लिख देंगे 1, बट लगा देंगे। a2 का मान कितना है बच्चों? प्लस के 2 लिखेंगे 2, ये मिल गया। अब निकालेंगे b1/b2, b1 का मान कितना है बच्चों? प्लस के 1 है। b2 का मान कितना है? कितना है बच्चों? प्लस के 2 है, प्लस के 2। c1/c2, c2 का मान कितना है? माइनस के 5 है, बहुत अच्छा। c2 का मान कितना है बच्चों? माइनस के 10 है। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका भी मान बराबर है, इसका भी मान बराबर है, लेकिन इसका भी मान बराबर नहीं, तो चलो इसको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, देखिए ऊपर नीचे माइनस है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इसको अब कटा देंगे। 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। आप देख सकते हैं बच्चों इसका भी मान कितना है? 1/2 है, इसका भी मान क्या बच्चों? 1/2 है, और इसका मान क्या बच्चों? 1/2 है। तो जब बच्चों तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? आपको बताए थे ना कि जब भी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, जब ये b2 के जब बराबर होगा c1/c2 के, जब तीनों आपस में बच्चों बराबर होगा तो क्या होगा बच्चों? ये संगत हो जाएगा। क्या होगा? ये संगत हो जाएगा। जब तीनों मान आपस में बराबर होगा तो क्या होगा? संगत होगा। जब संगत होगा तब बच्चों इसको क्या करना है बच्चों? हमको इसको ग्राफ्य विधि से इसको हल करना है। तो हमको संगत मिल गया है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों? हम ग्राफ्य विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ बच्चों हम लिख देंगे पूरा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर है तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये संगत हो जाएगा। जब संगत हो जाएगा तो इसको क्या करना बच्चों? हमको ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो आपको हम बताया था बच्चों कि ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक ना, चलिए एक बार और फिर सीख लीजिए। चलिए समीकरण पहले सोल्व करते, लिखेंगे समीकरण 1 से सोल्व करते हैं। समीकरण 1 क्या था बच्चों? हमारा था x प्लस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 5, ये मेरा पहला समीकरण था। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम 4 बॉक्स बना लेंगे।
ठीक, यहाँ से बच्चों चौर बॉक्स को हम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ई में लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। बच्चों यहाँ से हमको क्या करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो x और y का मान हमको निकालना है। जब भी बच्चों ग्राफ बनाते समय क्या करना है, एक बात का आपको ध्यान देना जरूरी है कि चाहे वो x का मान रखिएगा चाहे y का मान रखिएगा, ठीक ना। बच्चों जब भी मान रखिएगा छोटा रखिएगा। अगर छोटा मान रखेंगे, ठीक ना, तो ग्राफ बनाने जब हम ग्राफ बच्चों हम बनाएंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जब इसका बड़ा मान रखेंगे तो ग्राफ बनाने में बहुत हमको दिक्कत होगा, ठीक ना। तो बस एक बात आपको ध्यान देनी है कि बस हमको जब भी मान रखना है एकदम बिल्कुल छोटा रखना है। छोटा रखेंगे तभी आप उसको ग्राफ को बना पाएंगे। चलिए y का मान बच्चों हम रख देते हैं कितना, बताइए y का मान क्या रखेंगे। चलिए बच्चों हम y का मान रख देते हैं कितना, आप लोग बताइए कितना मान रखें y का मान। चलिए बच्चों हम y का मान रखते हैं 0। जब y का मान बच्चों हम 0 रखेंगे, जैसे y का मान क्या है 0 है, जैसे x अब प्लस के y का मान क्या है 0 लिखेंगे, 0 बराबर 5 लिख देंगे। x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 5, लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 5, लिख देंगे 5। अब हम क्या करेंगे, चलिए y का मान रखते हैं 5। जब y का मान रखेंगे 5 तो x का मान क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 0। हल करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से इजी तरीके से देख सकते हैं। देखिए y का मान रखें 5 तो y की जगह 5 रखेंगे। y की जगह पर जब हम 5 रखेंगे ना तो x का मान क्या आएगा 0 ही ना आएगा, x का मान क्या आएगा 0 आएगा। ये तो हो गया। आप बच्चे दूसरा समीकरण को लेते हैं, ठीक ना। अब दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, ये वाला 2x प्लस के 2y माइनस 10 बराबर 0। इसको भी लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ से बच्चों हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। क्या करें बच्चों, यहाँ से 4 बॉक्स को बना लेंगे, लिखेंगे x ए y। ठीक, एक बात की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आप मान रखिएगा बहुत छोटा रखिएगा ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों दूसरा समीकरण क्या हमारा था 2x था, अब प्लस के 2y था, अब माइनस के 10 बराबर 0। क्या था बच्चों, बराबर 0। चलिए बच्चों y के मान हम 0 रखते हैं। जहाँ पे y है वहाँ पे आप लोग 0 रख दीजिएगा। लिखेंगे 2x प्लस के 2 गुणे y के मान क्या है 0, लिखेंगे 0 माइनस 10 बराबर 0, बराबर 0। अब लिखेंगे 2x, जब भी 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा ना। अब बराबर 10, इसको इधर ला दिए हैं, बराबर के 10। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि 2x बराबर 10। तो x का मान कितना आएगा 10 बट्टे में 2, 2 5 है 10। तो x का मान क्या आएगा बच्चों, x का मान हमारा गया 5। x का मान क्या आ गया बच्चों 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है बच्चों, ये आप लिख दिए 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखते हैं 2, y का मान रखते हैं 2। चलिए जहाँ y है वहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक ना। लिख देंगे 2x प्लस के 2 गुणे 2, क्योंकि y का मान 2 रखे हैं तो y की जगह पर 2 रख देंगे। लिख देंगे माइनस के 10 बराबर 0, बराबर क्या रख देंगे 0, हो गया। अब देखिए लिखेंगे 2x प्लस 2 दूनी के 4, अब माइनस के 10 बराबर 0, बराबर 0। लिखेंगे 2x प्लस के इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 4 हो गया बराबर के 10 हो गया। लिखेंगे 2x बराबर 10 माइनस के 4 हो गया ना। अगर 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 6, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना होगा 6 बट्टे में 2, यानी कि 2 3 6। x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। बच्चों यहाँ से देख सकते हैं आप एक्स वाई का मान निकाल दिए हैं। ठीक, अब चलते हैं बच्चों हम ग्राफ को बनाना, ठीक ना, ग्राफ पे कैसे इसको हल किया जाता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं बच्चों ग्राफ की ओर।
देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों हम ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों हम ग्राफ को हल करते हैं। देखिए पहला हमारा समीकरण बच्चों हमारा दिया है यहाँ पे कि एक्स वाई, एक्स का मान क्या है बच्चों, वाई का मान क्या है 0.5 है, एक्स का मान क्या है 5 0 है। ध्यान दीजिएगा वाई का मान क्या था बच्चों, ये वाई वाला है, तो वाई का मान क्या था बच्चों 0 है और 5 यहाँ पे, तो लिख देंगे 5.0, ठीक है 5.0। एक्स वाला का मान क्या था बच्चों, एक्स वाला का मान था बच्चों हमारा, एक्स वाला का मान था बच्चों हमारा 0.5, ठीक। इसको बच्चों हम इंची के सहारे, इंची तो मेरे पास नहीं है लेकिन इंची के सहारे बच्चों आप लोग एकदम सीधी यहाँ से यहाँ तक आप लोग ले आकर इसको मिटा देना है, क्या मिटाने लगा देना है, क्या बच्चों इसको लगा देना है। इसको सॉल्व कर लिए है। आप देखिए दूसरा समीकरण को देखिए, y के मान क्या बच्चों 0.02 है और x का मान क्या बच्चों 5.3 है। y के मान क्या है 0.2 है, तो y वाला बच्चों ये 0 है, 0 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 2 है। x क्या था बच्चों, x का मान था हमारा 5.3, x क्या बच्चों ये 5 है और y के मान x के 5 है, x 5.3 है ना, तो प्लस बच्चों ये 5 है और ये 3 है, 5 है बच्चों ये 3 है, तो बच्चों यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक ना। जो मिला बच्चों हम मिला दिए हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे लिख देना, यहाँ कहाँ पर कट रही है बच्चों, यहाँ पे कट रही है ना, तो यहाँ पे लिख देना 2.3, 2 यहाँ पर 3, ठीक बच्चों। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जाकर कट रही है ना, यहाँ पे 3 के 5 3 है, तो 5 बचा बता रहे हैं 5 3, बच्चों यहाँ पे जाके इसके सामने यहाँ पे कट रही है, जिसका नाम रख दें 2.3, 2.3, ठीक ना। देखिए इस सवाल को बच्चों हम सोल्व कर दिए। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं बच्चों, आपको बस सुननी है ध्यान से आखिर में इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है करने के लिए, ठीक। इस सवाल को बच्चों हम सोल्व कर दिए हैं। अब हम क्या करें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक। क्या बच्चों अब हम दूसरा सवाल को हम सोल्व करते हैं, कैसे ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है बच्चों हमारा x माइनस के y बराबर 8 और दिया है 3x माइनस के 3y बराबर 16, बराबर 16। तो इसको अब हम क्या करें, इसको जीरो के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे x माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0, लिखेंगे 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0, बराबर 0। ये तो हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 का यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। चलिए लिखेंगे a1/a2, a1 के मान क्या बच्चों 1 है, a2 का मान क्या बच्चों 3 है, b1/b2, b1 का मान क्या है बच्चों -1 है, b2 का मान क्या बच्चों -3 है, c1/c2, c1 का मान क्या बच्चों -8 है, c2 के मान क्या है -16 है, ठीक ना। माइनस के माइनस कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल, 8 एक 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, ठीक 8 दूना के 16। देख सकते हैं बच्चों कि इसका मान बराबर है, इसका बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा, ये होगा असंगत। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा तो क्या होगा, ये असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। जब दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असंगत, असंगत है, ठीक।
देखिए बच्चों, जब असंगत है तो इसको हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से इसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको जो संगत होगा उसी को हमको ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।